नमस्कार। दिल्ली को तो रेखा मिल गई, रेखा गुप्ता के तौर पर नए सीएम की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बीजेपी की जो वर्तमान लीडरशिप है उसकी कोई रेखा नहीं है, असीमित है वो, और अपने आप को किसी रेखाओं में ये लीडरशिप बांधना भी नहीं चाहती है। दरअसल लगता है कि संघ की जो विचारधारा है, संघ का जो अनुशासन है, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे करके नीचे तमाम संगठनों में देखा जा रहा है। ये बात मैंने सोचा कि आज के वीडियो में इसका ज़रूर जिक्र करूं, क्योंकि रेखा गुप्ता के बारे में, दिल्ली की लीडरशिप के बारे में तो बहुत से लोग लिख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक मौका है जब हमको इस बारे में भी फोकस करना चाहिए, डालना चाहिए, अपना ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहिए कि कैसे बीते 10-12 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो टीम है, इसने मिलकर पूरी की पूरी पार्टी की ओवरहॉलिंग कर दी है, नीचे से निकले हुए कार्यकर्ताओं को इंपॉर्टेंस दे दी है। ऐसा लगने लगा है कि अब टीम बीजेपी की जो 21वीं सदी की टीम होगी और जो उसको 22वीं सदी की ओर लेके जाएगी, वो टीम अपने पैर मजबूत करती जा रही है। बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सोच समझकर इन 10-12 सालों के अंदर आप देखिए, अगर दो पार्टी के बड़े चेहरे रहे, जिसको आप क्राउड पुलर कहते हैं, जिसको कैरिस्मेटिक लीडर्स कहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के तौर पर रहे। दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं, दोनों की अपनी अपनी फॉलोइंग है, दोनों का कद दिन पर दिन इन 10-12 सालों में बढ़ा ही है, सियासी तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी और राष्ट्रीय मंच पर भी। लेकिन इन दोनों ने मिलकर पार्टी के भीतर जो टीम तैयार कर दी है, आरएसएस के नेतृत्व में, आरएसएस की बातों को सुनते हुए, मानते हुए, उसका कोई सानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हाल के इतिहास में हम देखें किसी भी और राजनीतिक पार्टी का सफ़र तो आपको ऐसा दिखाई देगा। शायद यही खासियत है काडर बेस्ड और अनुशासित पार्टी होने की। मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली से ही। रेखा गुप्ता दिल्ली की पहली बार की विधायक हैं, 2 बार से चुनाव लड़के हार रही थी वो आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी से। इस बार वो शालीमार बाग से उन्हीं के खिलाफ लड़ी और बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई। बीते 2 बार में उनका मार्जिन जो हार का था वो कम हुआ था। तो इन परिस्थितियों में ये हम कह सकते हैं इस वक्त में कि जो कुछ बीजेपी ने किया रेखा गुप्ता के हाथ में कमान सौंप कर, वो दरअसल बीजेपी अपनी दिल्ली के अंदर में नई लीडरशिप तैयार कर रही है। दिल्ली को बीजेपी ने कई बड़े बड़े नेता देखे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों से अब पार्टी को आगे निकाला जा रहा है, चाहे वो विजय कुमार मल्होत्रा रहे हों, चाहे वो विजय गोयल रहे हों, चाहे वो साहब सिंह वर्मा या मदन लाल खुराना रहे हों। अब पार्टी नई लीडरशिप को तैयार कर रही है और अब रेखा गुप्ता वो एक चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आई हैं जो कि बीजेपी को अब अपने जैसा वो एक्शन लेती हैं आगे लेकर जाएंगी।